कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी का मतलब बैठो जिम्मो पधारो जी। क्या मतलब? बीजेपी बैठो जिम्मो और पधारो और तोले से हाथ पूछ करके घर जाओ। आजकल मोदी जैसे लोगों ने चैनलों को खरीद लिया और आदमी को खरीद लिया, लेकिन ये पैसा भी खत्म हो जाएगा मोदी जी का और इसकी भावना भी खत्म हो जाएगी और चैनल सत्ताई की तरफ जितने रहेंगे हमारे देश के चारों स्तंभ। मैं आज भी कहता हूँ कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, नो टू बीजेपी और कांग्रेस और बहुजन समाजवादी, मैं कहा जो पीड़ित व्यक्ति है वो पीड़ा मुझे आगे सामने कहते कि तूने मेरे को पीड़ा दी थी और मेरे साथ ये लूट खसोट की थी, उसको 11 लाख रुपये इनाम कर दो। गांधी जी भी एक मानव रूप में भगवान था, बीजेपी का उसे कोई समझौता नहीं था। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं और जनता समझ चुकी है। अब इनको अपने आप घर बैठ जाना चाहिए, इनकी इज्जत रहेगी, वरना बेइज्जती करवाए घर बैठे। हमारा किसान इतना लो पुरुष है कि कभी भी मोदी से जैसे 20 मोदी भी आ जाएंगे बीजेपी से तो उनसे झुकेगा नहीं, प्राण दे सकते हैं। देश की आज़ादी में हमारा किसान ही आगे था। नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है जिसपे आप भी चुप थे और यहाँ के विधायक हैं वो भी मौन थे। सारा राजस्थान के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें आसमान को ज़मीन पे उतार रखा है। ये बीजेपी वाले तो जब कोई भी चीज़ का फटफड़ाहट होता है ना, उनकी अच्छाइयाँ देख करके राजस्थान की जो ये बीजेपी पार्टी है फड़फड़ा रही है। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं जो ये फ्री की योजना है उनसे बोल रहे हैं रेवड़ियाँ दे रहे हैं। परिवर्तन वो ये कह रहे हैं कि हमें भगाओ और परिवर्तन हो चुका है पूरा, अब हमारा इस देश से छुटकारा करो राज से और हम तुम्हारे साथ मिलकर जिएंगे। इनके पास कोई कहने को कुछ नहीं है, केवल परिवर्तन नहीं सहेंगे, क्या नहीं सहेंगे। आपके क्षेत्र में अपराध और शराब तस्करी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपकी क्या प्रयास है? जल जीवन मिशन योजना है जो सरकार की, वो कहाँ तक पहुँचे आपके? वो कोई पहुँची नहीं है, उसमें लकुना है कि मोदी की बात को समर्थन कर सकते। मैं मोदी जी की इस बयान को भर्त्सना करता हूँ और जनता के अपील भी करता हूँ कि इनके चक्कर में नहीं आए। ये केवल देश को खंडर करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये देश को भाई भाई को बंटवारा करना चाहते हैं, भाई भाई में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और मंदिर के हम भी पुजारी हैं और मस्जिद के हमारे भाई भी पुजारी हैं, चर्च के हम भी पुजारी हैं। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उनसे सवाल करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान है श्रवण कुमार जी चौधरी साहब, जो कि लगातार कई बार विधायक रहे हैं और 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है। जैसे मैं फील्ड में गया तो यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है, रोडवेज बस स्टैंड की समस्या है और भी कई समस्याएं हैं जैसे भ्रष्टाचार की। आइए उन सब पे चर्चा करते हैं। और विधायक का कार्यकाल जो कि सुभाष पूनिया जी हैं उनका कैसा रहा है? 4.5 साल का कांग्रेस की सरकार रही है। आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। बताइए जी। सबसे पहले सर मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। आप कई बार विधायक रहे हैं और किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं, वो सफ़र कैसा रहा? मेरा पहला राजनीतिक सफ़र सरपंच से शुरू हुआ था जी। तो मैं 81 में सरपंच बना। उसके बाद मैंने 7 वोट से जीता था, 7 वोट से जी। दोबारा मैंने मेरे जीवन की जो प्रेरणादायक काम थे वो किए और दोबारा 701 से जीता। दोबारा मुझे सौभाग्य मिला उप प्रधान बनने का। मैंने 5 साल तक उसको निष्ठापूर्वक निभाया और होश कहते लोगों को काम के प्रति जागरूकता दिखा करके और न्याय और गरीब के प्रति आस्था रखते उसको दास्ता बना के उसको काम करवाया जी। दोबारा मुझे सुमित्रा सिंह जी के सामने 1993 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला जी। मैं 2890 वोट से जीत गया। और दोबारा मुझे उसी समय मुझे भैरव सिंह जी ने मंत्री बनाने के लिए काफ़ी ऑफर किए, मंत्री बनाने के लिए और जो सब कुछ ऑफर किए, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया और मैंने कहा नहीं, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस का ही काम करेंगे जी। उसके बाद दोबारा 25,502 से जीता, तीसरी बार जीता, चौथी बार जीता, 5वीं बार चुनाव में डाउन हो गया था। उसके बाद 6 महीने बाद दिगंबर सिंह को हरा के चुनाव जीता जी। फिर हमने MP का चुनाव भी लड़ा जी कांग्रेस पार्टी से और MLA का भी लड़ा, 3400 वोट से चुनाव लूज कर गए। अब दोबारा
हम अपनी कार्य को संपूर्ण ढंग से बेखूबी से निभाते हुए आराम से लोगों की सेवा कर रहे हैं जी और आप फील्ड में गए भी होंगे। जी मेरे कार्यकाल के पूरे 5 साल में चुनाव हारने के बाद में कोई ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि जिससे लोगों को किसी तरह से अखरी हो। जी। आप तैयारी सूरजगढ़ से कर रहे हैं, लेकिन आपकी चर्चा पिलानी में भी खूब होती है क्योंकि आप 3 बार विधायक रहे हैं वहाँ से। वो तो जहाँ काम करता है तो उसकी चर्चा रहती है और पिलाने के लोगों को मैं इतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन अब वहाँ चुनाव की हमारी सीट ही नहीं है, वह ऐसी की सीट है वो जी और हम चाहते हैं कि उन लोगों का प्यार हमारे प्रति बढ़ा रहे जी क्योंकि मैंने एमपी का चुनाव भी लड़ा है और एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो सभी पूरे ज़िले के 8 कौन से विधानसभाओं का नेतृत्व करते हैं। जिसमें फतेहपुर भी आता है, 7 हमारे आते हैं। जी। तो मेरा तो काम करने की एक थ्योरी है कि कोई व्यक्ति आता है तो उसको काम करके और संतुष्ट करके वहाँ उसको भेजता हूँ। जी। अभी कांग्रेस की सरकार है 2018 के बाद में, लेकिन आपके यहाँ से विधायक है बीजेपी के पूनिया साहब। उनके 4.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो उसके नंबर को 11,000 देना चाहूँगा क्योंकि उसने कुछ किया है जो नंबर ही फेल हो रहा होगा। अब आप ऐसा करो, नंबर जनता देगी जी। मेरा नंबर तो चुनाव लड़ रहा हूँ तो प्रतिद्वंदी हूँ, मेरे नंबर काउंट नहीं होते हैं। परीक्षा आपकी कांग्रेस की सरकार परीक्षा के वो नंबर देने वाले आप लोग हो जी, क्योंकि आप चौथी स्तंभ हो देश की, तो चौथी स्तंभ ही अच्छे और बुरे को देख करके गुण और गुणों की गुणात्मक रिपोर्ट देता है जी। तो आप हमसे मत पूछिए। अब जब गाँव में गए हैं तो गाँव वालों से पूछिए, जन जन के लोगों से मिले हो तो वो लोग बताएंगे 5 साल में इसकी रिजल्ट क्या रहा। जी। लेकिन कुछ लोगों का, बीजेपी के लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी के विधायक थे, इस वजह से हमारे काम नहीं हुए। जंगल में जो शेर होता है वो गर्मी सर्दी बरसात नहीं देखता है जी। वो शेर वहीं रहता है और उसकी हमेशा ही ये चर्चा रहती है कि जरा सर्दी होकर शेर कहीं कहीं कोने में बैठा होगा, पहाड़ पे बैठा होगा। बिल्कुल। तो राजनीतिक में एमएलए जीत जाता है वो पार्टी का हो चाहे बगैर पार्टी का, उसको 5 करोड़ रुपये सुनिश्चय मिलते हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल। तो 5 करोड़ रुपये को सुचारू रूप से जनता के बीच में ला के रखे और काम करे। और एमएलए तो एमएलए होता है, सदस्य विधानसभा के अंदर वही बोल सकता है जो सदस्य जीत जाता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बहुजन का हो, कोई भी हो। तो एमएलए वो है। ये तो एक बहाना है कि मैं 5 बार में 3 बार बीजेपी के राज से अपने प्रभावित रहा हूँ और मैंने कभी नहीं, राज नहीं है, राज कोई चीज़ का नाम नहीं है। राज आदमी खुद की स्वयं ताकत में है कि वो कैसा काम करता है, लोगों को कैसे प्रभावित करता है, अफसरों को कैसे डील करता है और अपनी बेखूबी से वो अपने पद को कैसे निभा पा रहा है, ये काम करता है। राज में कोई इस बात की नहीं है, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मैं कोई ये कहूँ कि मुझे 500 रुपये दें, मेरे को 5,000 दें, 5 लाख रुपये दें, तब तो मेरी गलती सोचते, चाहे राज हो चाहे बगैर राज हो, वो तो प्रत्येक आदमी उसको देखेगा जी। पर मैं ये कहता हूँ जनता के काम करो, सड़क है, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, शिक्षा है और गरीब की बात सुने, भ्रष्टाचार करने वालों पे अंकुश लगाए। ये राजनीतिक में एमएलए कोई बने, एमपी कोई बने, लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रणाली एमपी की है और नीचे एमएलए की है जी। तो अगर वो अपने कार्य के प्रति जागरूक रहेगा, सुचारू रूप से काम करेगा और अफसरों में एक भय पैदा करेगा सच्चाई का, तो वो फिर बाद में इस पर जाति और धर्म गोद की बात नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा सफल रहेगा। आप काम की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की, लेकिन मैं यहाँ कुछ समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। आप भी विधायक रहे हैं, इसके बाद संतोष जी भी विधायक रहे हैं और अभी पूनिया जी भी विधायक हैं। कई नेता यहाँ से विधायक बनकर चुनकर विधानसभा पहुँचे हैं, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। कोई गाँव का नाम, कई गाँवों में समस्या है, कई नहीं होते। पर्टिकुलर गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में मैं समझता हूँ कि कोई आदमी आपको कह दे कि पानी के लिए प्यासा हूँ, वो केवल मात्र कुएं का डिस्ट्रीब्यूशन, समझते हो ना, मतलब पानी का बिखराव। जैसे कुआं यहाँ बना दिया है घर के सामने जी, तो घर वाला उस कुएं का मालिक हो गया, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ना ढंग से जी, तो कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 5 कुएं नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 25 नहीं होंगे। मैंने काम की पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है। सूरजगढ़ में आज भी 56 कुएँ हैं, 4 और मंजूर की हो जाएंगे 60 और 5 का और एस्टिमेट में 65 हो जाएंगे।
सूरजगढ़ में कौन से मोहल्ले के लोग एक पकड़ के ले आओ कि मैं कह सकता हूँ कि मुहाना में 5 सालों में पानी की दिक्कत आई है। सिंघाना में भी आज भी सिंघाना के 4 कुएँ मंजूर है और ढाणा के भी मंजूर है और उनकी प्रक्रिया 2-4 दिन में चालू हो जाएगी। हमने कई छोटी छोटी ढाणियों में और ये सोलर के कुएँ हैं, ये भी हमने 20-30 बना रहे हैं, 20 तो बना दिए और 10 और बना रहे हैं जी। कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, केवल मात्र पानी की सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पानी का बिखराव बोलते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि पानी प्रॉपर लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, लेकिन समस्या नहीं है, वो पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? आपस में एक दूसरा उस पर कंट्रोल करके बैठ गया। जी। जैसे मेरे घर के सामने कुआं है, मालिक बन के बैठ गए मालिक बोलो। बन के मैं कह दूँ मेरा ही है, मेरा नहीं है, सरकारी कुआं है, मैं भी तो पानी इसके दूंगा। समाधान के लिए कोई ऐसा समाधान के लिए केवल 3 महीने और भी वेट करनी पड़ेगी। चुनाव जब जीत जाएंगे तो जनता के घर घर में पानी लाने का मेरा मिशन है कि कुंभ नहर का पानी, मीठा पानी हम मेरा 2025 तक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मजरे-मजरे में भेजने का मेरा मिशन है। जी। सड़कों का तो मैंने मिशन पूरा कर दिया। कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां गांव में सड़क नहीं है, मेन सड़कें। छोटी ढाणी में तो कोई नहीं बड़ी होगी, मानता हूँ, मानने को तैयार हूँ कि अमेरिका तो है नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का। अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब कोशिश की है सड़कें बनाने की, फिर भी क्षेत्रफल में थोड़ा गाँव रह जाता, कोई 2 किलोमीटर जाए, कोई 1 किलोमीटर, और उनकी स्वीकृति हो चुकी है। कार्य का प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी अक्टूबर में। जल जीवन मिशन योजना है जो सरकार के, वो कहाँ तक पहुँचे आपके वो कोई ऊँची नहीं है, उसमें लकुना है। एक तो उसको भारत सरकार से एफिलेटेड है और भारत सरकार के काम, पैसा तो आपकी सरकार ज़्यादा देती है, हमारे ज़्यादा देती है क्योंकि हमारे क्षेत्र में, लेकिन उसका भारत सरकार का भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें गांव के पाइप जोड़ दिए। अब उन्होंने एक साथ में राइडर लगा दिया कि इसका पैसे का जो बिल का पैसा है वो देगा गांव का लोग और कुओं का बिल भी पंचायत देगी। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने, सभी जल जीवन मिशन की जो योजना थी, जनता दल की और कोई, सबके पैसे सरकारें दे रही है। जी। तो हमें नई आदत डालनी, तो नई आदत में टाइम लगेगा। परंतु राजस्थान की धरातल पे स्कीम अभी आई है, कहीं मुश्किल से 10% चालू हुई है। जी। तो ये हमारा मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि दोबारा राजस्थान में कांग्रेस का राज स्थापित होगा और उसके बाद में इसमें बैठ करके बात करके इस मिशन को पूरा करेंगे और सुचारू रूप से जो लकुना है, इसमें जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करके और ये स्कीम राजस्थान में प्रभावी लागू। जी। आपके क्षेत्र में अपराध और शराब तस्करी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम जितने भी लोगों ने हमारे साथ गोलियां चलाने के लिए बदमाशियाँ की थी या कोई गुंडागर्दी करने, उनको 24 घंटा में हमारी पुलिस ने उसको पिकअप किया है और सब गुंडों के साथ सख्ताई से कार्रवाई की जा रही है। जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो इस तरह के लड़के जो बदमाशी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से अपराध की जो दंड है वो दंड दिया ही जा रहा है, ये उनको कहीं भी लिबर्टी नहीं दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बदमाशी हो रही है ये शर्मसार है, दुखदाई भी है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई भी है। पर आप विश्वास दिला रहे हैं कि ये कठिनाई नहीं रहेगी और इस तरह के बदमाश जो भी, उनके लिए कोई लिबर्टी नहीं है, उनको दंड मिलेगा। एक जनता का सवाल है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसपे आप भी चुप थे और यहाँ के विधायक हैं वो भी मौन थे। मुझे तो एक आदमी ले क्या हो कि जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है मैं उसको इनाम भी दूंगा और उसकी समस्या को मिटाऊंगा। है कोई? आपको ये मालूम है कि जब आदमी के कुछ खुद की भावना होती है कि मुझे पैसा मिल जाए और नहीं मिलता है तो वो भ्रष्टाचार की बात को लेकर के और उसको अदर फेंकता है। जी। और केवल मात्र अपने को साफगार करने के लिए। कुछ चोर होते हैं, एक चोर था वो थाने में चोरी कर ली, किसी खेत में किसी सामान उठा के ले गया और वो थाने के अंदर आके बैठ गया कि ये चोरी पकड़ी जाएगी तब मैं इससे उठूँगा। जी। तो चोर तो खुद ही था, वो उठे कहाँ से? जी। जब पुलिस को मालूम हो गया ये खुद ही चोर है तो पुलिस को पूछने के लिए जब आई तो आगे होके भाग गया। बोले रुक, बोले तो तुम समझ गए, वो मैं भी समझ गया। तो जो लोग खुद चोरी करते थे उनके ऊपर अंकुश लग गया, तो वो एक ही अपनी चोरी छुपाने के लिए चोर घोषित करें। नगर पालिका में कोई जिसको पट्टा मिला है, एक पट्टाधारी कोई भी आके कह दे कि अब मेरे साथ पैसा लगा है तो मेरे पास ले आओ, मैं उसको 10 गुना पैसा दिलाऊँ।
एक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं खेतड़ी से विधायक जितेंद्र जी और राजकुमार शर्मा जी और आपके यहाँ के ब्रिजेंद्र जी जो मंत्री हैं, उनको लेकर आपने एक बयान दिया था कि जिनको नाड़ा नहीं बांधना आता वो मंत्री बन गए हैं। तो उसमें विजेंद्र पर कैसे लागू किया आपने? नहीं मतलब इन सब का नाम लिया मैंने। नहीं, ये बात झुंझुनू के नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया आपने, नाम नहीं लिया, झुंझुनू के लोगों ले लिया। क्यों ले लिया? मैंने उसका नाम नहीं लिया था। इसका मतलब वो प्रभावित उससे कैसे हुआ? पजामा सभी लोग पहनते हैं, तो वो ही कैसे प्रभावित हुआ? इसका जवाब आप मुझे दो। ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं क्यों बताऊंगा? बयान का क्या मतलब इस था? बयान का कोई मतलब नहीं था। मैंने ये कहा था, उसको स्पष्ट करिए जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए हैं, वो पहले से ऑलरेडी पद पे हैं, उनको जिला अध्यक्ष बना रखा है, उनको उपाध्यक्ष बना रखा है। ये जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष वाली पोस्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग फ्री हैं, जो सुचारू रूप से कांग्रेस को मजबूत बना सकते हैं और जनता से उसको अटैचमेंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जितेंद्र जी सलाहकार भी हैं और एमएलए भी हैं, तो अध्यक्ष पद उसको नहीं देकर के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे वो अध्यक्ष का बेखूबी से उसका पद का भार संभाल सके। ये तो मेरा समीक्षा समझ गए। राजकुमार बहुत अच्छा एमएलए है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको मंत्री बनाना चाहिए तो उसको सलाहकार में क्या? सलाहकार तो मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, तो सलाहकार की कहाँ जरूरत थी? तो राजकुमार को मंत्री बनाना चाहिए था, ये मेरा मानना था आपका। क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, काम करने में अच्छा भागादौड़ी करता है और लोगों से अटैचमेंट भी पूरे ज़िले में उसका अच्छा है जी। तो मेरा समीशन कोई सलाहकार से नहीं था, मेरा ये था कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे काम में लेना चाहिए। सलाहकार तो और ही किसी को बढ़ा देते जी। ये मेरा समीशन। आगे और बोलिए। गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है वो अभी एक बिल लेके आ रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इससे आप बड़े नेता हैं आप, तो ले रही है, लेके आएगी। वो केवल इनके पास विकास का कोई कुंजी है नहीं जी। केवल हिंदू और मुस्लिम का एक पार्ट है, वो धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है। अब ये ला करके लोगों को ध्यान डाइवर्ट करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ ये बात 70 साल में कभी लागू नहीं हुई ना। बहुमत है इनके पास, कुछ बहुमत है तो क्या थोड़ी मर्डर करने के लिए थोड़ी है। बहुमत है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए है। हमारा जो लोकतंत्र है उसको बेखूबी से लोगों तक पहुंचाने का है और उसको लोगों को प्यार देने का है। ये नहीं है आज पंचायतों के चुनाव हो गए, 3 साल पंचायतों के बाकी है। यूपी में हो सकता है 1 साल ही वही हो, हरियाणा में हो सकता है 6 महीने हुए हों, और हमारे कर्नाटका में भी चुनाव हुए हैं। आपके यूपी में चुनाव, ऐसा बिल आता है तो सारी सरकार गिर जाएगी। सारी सरकार गिर जाएगी, सारी सरकार गिर जाएगी। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश के अंदर? इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जिस तरह नोट बंद हो गया था और सारा देश 6 मिनट में आ गया था, उस तरह सारा देश का जो खजाना है वो चुनाव में खर्चा हो जाएगा। और एक एक व्यक्ति, जिस श्रीलंका में 500 रुपये किलो आटा बिकता है, वो हालत राजस्थान हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने की 28 स्टेट हैं, 29 जो भी हैं, सबकी हालत हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया जो सुचारू से चल रही है वो लागू रखें और वो घबराए नहीं, क्योंकि उनका कर्नाटका में चला गया, हिमाचल में चला गया, बंगाल में चला गया तो वो घबरा गए। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब इनके साफ होने जा रहे हैं। तो जब किसी सभी कभी जब एक छिपकली की पूंछड़ी काटी जाती है तो वो भी 15 मिनट तक नाचती है, उसमें जान होती है। तो ये नाचेंगे छिपकली की तरह, इनके करने धरने को कुछ नहीं है। केवल मात्र जो लोग अंधे और बेसुबूरी से पागल हो रहे हैं वो लोग हो सकते हैं कि मोदी की बात को समर्थन कर सकते हैं। मैं मोदी जी की इस बयान को भर्त्सना करता हूं और जनता के अपील भी करता हूं कि इनके चक्कर में नहीं आए। ये केवल देश को खंडर करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये देश को भाई भाई को बंटवारा करना चाहते हैं, भाई भाई में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और मंदिर के हम भी पुजारी हैं और मस्जिद के हमारे भाई भी पुजारी हैं, चर्च के हम भी पुजारी हैं। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये देश के अंदर कोई मंदिर और मस्जिद हमारे कोई अंतर नहीं है। हम एक ही खून है, एक ही हमारी मानवता है और हम देश के प्रति सच्चे समर्पित सिपाही हैं। देश के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बीजेपी एक परिवर्तन यात्रा और निकाल रही है प्रदेश के अंदर चारों कोनों में, उस यात्रा को क्या देखते हैं आप? परिवर्तन वो ये कह रहे हैं कि हमें भगाओ और परिवर्तन हो चुका है पूरा, अब हमारा इस देश से छुटकारा करो राज से और हम तुम्हारे साथ मिलकर जिएंगे। इनके पास कोई कहने को कुछ नहीं है, केवल परिवर्तन नहीं सहेंगे। क्या नहीं सहेंगे? आज राजस्थान में बिजली फ्री, पानी फ्री,
सब कुछ फ्री है। मानव को हजारों लाखों व्यक्तियों को नौकरी दी है, कलेरी को दी है, एसआई को दी है, और अभी हमारे मंत्री जी ने और हमारे मंत्रिमंडल ने और मुख्यमंत्री जी ने 4,500 हज़ार की गांधी प्रेरक लगा रहे हैं। राजीव गांधी पर लगा रहे हैं, इंदिरा गांधी की रसोई फ्री चले। कोई काम तो बताओ जिसका विरोध करके बताएंगे। वो काम ऐसा ही नहीं जो विरोध करने के लायक है। सभी आम आदमी को बेनिफिट देने वाला प्रोग्राम है। एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लगाया है कि किसी को पीड़ा देता हो। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं जो ये फ्री की योजना है उनसे बोल रहे हैं रेवड़ियाँ दे रहे हैं। रेवड़ियाँ तो जो खाने वाले उनको पूछो कि रेवड़ी है रोटी है, आपने पूछा किसी को? वो तो फायदे तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, और हल्दी भी दे रहे हैं, धनिया भी दे रहे हैं, और गेहूँ भी दे रहे हैं। और क्या रहेगा? अब पौने वाले घर पे ही और खाओ जी। एक चीज़ और किसान कपड़े आंदोलन के लिए रही बात, तो जिसके पास कपड़ा नहीं है गरीब के, उसको नरेगा दे रखी है। नरेगा में कमाइए 300 रुपये मिलते हैं, कपड़ा नहीं है सब। सारा राजस्थान के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें आसमान को ज़मीन पे उतार रखा है। ये बीजेपी वाले तो जब कोई भी चीज़ का फटफड़ाहट होता ना, उनकी अच्छाइयाँ देख करके राजस्थान की जो ये बीजेपी पार्टी है फड़फड़ा रही है। जी। मोदी गहलोत जी जो ये बिजली फ्री कर रहे हैं, लेकिन आजकल लाइट नहीं आ रही है। लाइट मुख्यमंत्री जी का ये मानस नहीं है कि बिजली फ्री करके बिजली नहीं दूँ। यूनिट ख़राब हो रही कोयले की कमी से। कुछ दिन के अंदर 2, 4, 5 दिन पहले भी होता था और होता आया है, और अब भी ये यूनिट ठीक हो जाएगी, बिजली बराबर मिलेगी। कोई इस तरह की मध्यांति नहीं है कि बिजली ज़्यादा जलेगी तो हमारे खर्चा ज़्यादा आएगा। वो उदार दिल के आदमी हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि भाई आपकी बिजली ज़्यादा जलेगी। समस्याएं हैं, राज करने वाले को हो चाहे घर चलाने वाला हो, समस्या बीच बीच में आती रहती, और उसको जनता को बर्दाश्त करनी चाहिए कि जब समय दूर हो जाएगी तो बिजली बराबर मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई ये मानस नहीं है कि बिजली ख़राब रहे और नहीं मिले। हम उनका मानस है कि बिजली ठीक हो और घर घर में बिजली 24 घंटा मिले। ये उनका पॉजिटिव सोच है। किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं थोड़ी अपन। किसान आंदोलन लंबे समय तक यहाँ आंदोलन कहाँ चला? जो 11 महीने तक बॉर्डर पे चला था दिल्ली के किसान आंदोलन, तो क्या उस आंदोलन का चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? वो तो जो प्रधानमंत्री ने आंदोलन चलाया था उनसे कम से कम ये पूछ तो लो। कोई पूछने वाला हो तो मैं तो बात कर नहीं सकता। उनसे पूछो कि तुमने किसानों के साथ जो अत्याचार किया, कितने किसान वहाँ मौत के घाट उतर गए, कितने बीमारियों से पीड़ित रहे, और कितने लोग वहाँ की तकलीफ़ें सह के, सर्दी, बरसात, गर्मी, पतझड़, वो सह करके 11 महीने में चारों बाजू ऋतु आई, सर्दी भी आई, बरसात भी आई, गर्मी भी आई, पतझड़ भी आई, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और उसको बर्दाश्त करके भी हमारा किसानों को कंधों पे लेके, और मुख्यमंत्री को भी हमारा अशोक जी उसमें साथ थे उनके किसानों के, और उनको नाक झुकानी पड़ी प्रधानमंत्री को, और अपना सिर झुका के किसानों की बात को मानना पड़ा। और हमारा किसान इतना लो पुरुष है कि कभी भी मोदी से जैसे 20 मोदी भी आ जाएंगे बीजेपी से तो उनसे झुकेगा नहीं। प्राण दे सकते हैं। देश की आज़ादी में हमारा किसान ही आगे था और हमारी कांग्रेस ही आगे थी। बीजेपी कहते नाखून कटा हुआ कोई कह देगा कि मेरा नाखून देश की आज़ादी के लिए कटा था तो मैं उसको इनाम दूंगा। ये पूरी देश की कुराली, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे कांग्रेस के लोग थे। गांधी जी ने कोड़े खाए और कितनी ताड़नाएं सही, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, और वो देश को आज़ाद करके उपभोग करना चाहते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी को बताओ तुमने देश का किया क्या था? गांधी जैसे महान व्यक्ति को नथुराम गोड ने गोली मारी, उसको वो गॉड बताते, उसको पूजा करते, जन्मदिन मनाते। इससे बड़ी शर्मसार बात कोई हो नहीं सकती। जो एक आदर्श पुरुष, आदर्श महान व्यक्ति को जिसने निर्दोष गोली मारी और उसको देश में नाम लेके और श्रद्धा के साथ बीजेपी वाले क्या कहते हैं, हम देश के सेवक हैं। वो देश के साथ सेवक नहीं, देश के भले आदमी को जिन्होंने अत्याचार किया था और उन बदमाशों का पूजन करते हैं और गांधी जैसे व्यक्ति को शर्मसार करें। और आज जब इनको गांधी जी दिखाई देने लगा, हमारे अम्बेडकर जी दिखाई देने लगे, वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते। अम्बेडकर गरीबों का मसीहा था और मसीहा आज भी लोगों को उसकी श्रद्धा के साथ मानते हैं। और बीजेपी का अम्बेडकर जी से कोई लेना देना नहीं था। अम्बेडकर जी एक आदर्श पुरुष थे, आदर्श महान व्यक्ति थे और हमारे कानून को बनाया। और अम्बेडकर जी एक मानव के रूप में भगवान था जी, और गांधी जी भी एक मानव रूप में भगवान था। बीजेपी का उसे कोई समझौता नहीं था। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं और जनता समझ चुकी है। अब इनको अपने आप घर बैठ जाना चाहिए, इनकी इज्जत रहेगी, वरना बेइज्जती करवाए घर बैठेंगे। जी,
आपके यहाँ क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपको टिकट मिल जाती है कांग्रेस पार्टी की और सामने भाजपा के दावेदार होंगे, तो उस क्षेत्र के लिए आपके क्या मैनिफेस्टो होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मैनिफेस्टो हमेशा ही रहा है, मैंने राजनीतिक मैनिफेस्टो की है, कोई पैसे की राजनीतिक नहीं की। मैं आज भी कहता हूँ मेरी 43 साल की 42 साल की राजनीतिक हो गई, मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। और कोई व्यक्ति जो बेकार के भ्रमित बातें करते हैं, जमीन पे कब्जा कर लिया, उसका लूट लिया, मैं आज भी कहता हूँ कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, नो टू बीजेपी एंड कांग्रेस और बहुजन समाजवादी, मैं कहता जो पीड़ित व्यक्ति है वो पीड़ा मुझे आके सामने कहते कि तूने मेरे को पीड़ा दी थी और मेरे साथ ये लूट खसोट की थी, उसको 11 लाख रुपये इनाम कर दो। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, आपका चैनल पहले में से रूबरू हुआ है, आपका चैनल सत्य और ईमानदारी से निष्ठा से जो बात कही जाती है उसको ही केवल सर्वे करते हैं, अपने पास से जोड़ के कोई भी नई बात पैदा नहीं करते। ये मैं आपके चैनल के लिए आभारी हूँ और आपने मुझे टाइम दिया और मेरे साथ आपने वार्तालाप की। इस चैनल के सभी डायरेक्टर्स को और वर्कर्स को और उनके जो मालिक हैं उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को, कि आपकी सत्यता बराबर बनी रहे और चैनल को एक अच्छा स्वरूप बना करके देश में पेश करें। क्योंकि आजकल मोदी जैसे लोगों ने चैनलों को खरीद लिया और आदमियों को खरीद लिया, लेकिन ये पैसा भी खत्म हो जाएगा मोदी जी का और इसकी भावना भी खत्म हो जाएगी और चैनल सत्ताई की तरफ जितने रहेंगे, हमारे देश के चारों स्तंभ, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे ये आपका पत्रकार हो, ये चैनल हमारे जिंदे रहेंगे और देश भारत एक अच्छा सोने की चिड़िया का देश था, है और रहेगा और मानवता के रूप में पूरे वर्ल्ड में इस देश का नाम था और रहेगा। इन बीजेपी ने बीच में धूमिल कर दिया था, उसको धीरे धीरे लोगों ने समझ कर चुके हैं। और राजस्थान में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनता के साथ अच्छा बर्ताव किया है और जनता के साथ जो एक अच्छा मैंडेट दिया है, चाहे बिजली का हो, पानी का, शिक्षा का हो, चिकित्सा का, सभी, उसके लिए सारी जनता उनके नाम से आभार व्यक्त करती है। और मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये सरकार जिस तरह आपके अपने भावनाओं से चल रही है जनता के प्रति, वो चले। दोबारा 2023 में कांग्रेस का राज आएगा और देश को, राजस्थान को एक खुशहाल देश 2030 तक का जो मैंडेट दिया है उसमें राजस्थान एक नंबर पे हिंदुस्तान में स्टेट बनेगा और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को सारे लोगों को नाम के वोट पड़ेंगे। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ और इन शब्दों से दोबारा आपको प्रभावित करना चाहता हूँ कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी का मतलब बैठो जिम्मो पधारो। क्या मतलब? बीजेपी बैठो जिम्मो और पधारो और तोली से हाथ पूछ करके घर जाओ। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार जी, जो कि कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJTV24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नई विधानसभा क्षेत्र में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।